15.2 है ना। ऐसा क्वेश्चन देखिए, क्लास 10 एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, एक कोड ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबस्टैंडर्ड एंड एंगल 60 डिग्री एट सेंटर। इसमें हमें सबसे पहले बोला है 3 क्वेश्चन दिए हैं। लेंथ ऑफ कोड सबसे पहले बोला है, लेंथ ऑफ कोड, ठीक है ना। उसके बाद बोला है ये कोड ऑफ द सेक्टर फ्रॉम दिस आर्क, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग कोड, ठीक है। देखिए सबसे पहले जैसे ही हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, ये देखिए इसका रेडियस जो दे रखा है वो 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम सबसे पहले एक इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे इसका एक डायग्राम बनाएंगे तो ये आपके पास सर्कल है, ठीक है। जैसे ही सर्कल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री, सही है। ये आपके पास क्या है, 60 डिग्री है। और इसके बाद ये पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है लेंथ ऑफ कोड। तो देखिए जो कोड बनता है यानी लेंथ ऑफ इसकी ही बात क्या है, आर, ठीक है। बस लैंग्वेज क्या किया है, चेंज किया है, ठीक है। तो जैसे ही लैंग्वेज चेंज किया है तो लेंथ ऑफ आर्क की जगह पे दूसरा पूछा है कि ये कोड ऑफ द सेक्टर, जो ये कोड से जो सेक्टर बना है, ये टोटल सेक्टर, ठीक है, वाई दिस आर्क, इस आर्क से जो ये सेक्टर बना है उस सेक्टर का हमें टोटल एरिया चाहिए। उसके बाद एरिया ऑफ करस्पॉन्डेंट सेगमेंट, तो सेगमेंट पे आएगा तो सेगमेंट पे बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं लेंथ ऑफ कोड। तो लेंथ ऑफ कोड क्या होता है, लेंथ ऑफ कोड। तो जैसे ही हम कोड की बात करते हैं तो देखिए ये है कोड की जो होती है 2 पाई आर। यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। देखिए थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई जो रेडियस दे रखा है, ये कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 21 सेंटीमीटर। थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, 2 पाई आर, यानी ये हमारे लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ आर, इसको हम जानते हैं। तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर, इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये आपके 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 3 जा। इसको जैसे ही आप काटिएगा कितने बार में, ये 0 से 0 6 बार में। अब देखिए यहाँ से ये 3 2 जा 6 और ये 6, ये मिला के ये काट दीजिए, आपके पास जो बचा आंसर 22 सेंटीमीटर। तो यानी लेंथ ऑफ जो कोड आया वो कितना आया 22 सेंटीमीटर। चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं 15.2 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। तो ये देखिए आपके पास जो आंसर दिया है वो 22 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास ये कोड आ गया तो कोड के बाद क्या बोला है कि ए कोड ऑफ द सेक्टर, जो इससे इस कोड से जो सेक्टर बना है फाउंड बाय दिस आर्क, यानी इस आर्क से जो ये सेक्टर बना है उसका एरिया आपसे पूछा है, ठीक है। तो सेकंड में आपको एरिया निकालना होगा, तो इसको पहले कर लेते हैं। अब जैसे ही हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो हमारे पास क्या करना होगा, आपके पास कोड एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ जी, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर की हम जैसे ही बात करते हैं, ये हमारे पास क्या होगा थीटा अपॉन 360 और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60 अपॉन 360, ये हो गया आपके पास थीटा अपॉन 360, तो थीटा 60 डिग्री और अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू आपके पास क्या होता है 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई जो रेडियस है वो रेडियस कितना है
21 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास आर स्क्वायर है तो 21 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट कीजिए, जैसे ही कैंसिल आउट कीजिएगा ये 6 टाइम, ठीक है। इसको काट दीजिए, ये कितना 3 टाइम्स। अब इसको जैसे ही काटिएगा तो देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इस 2 को काट दीजिए 11 टाइम, ठीक है। अब आपके पास जो बचा वो कितना बचा, 11 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास बचा एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, हाँ क्या कर रही हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई 21 तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 1 3 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपके पास आंसर में है क्वेश्चन नंबर 2 की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बोला है एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। तो ये देखिए ये जो कोड है, ठीक है, पहले इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता है तो ये देखिए एक हम लाइन यहाँ से ड्रा करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम एक ये लाइन ड्रा करेंगे यहाँ से, ये क्या हो जाएगा कि ये देखिए जो आपके पास ये जो सेगमेंट बना है इस सेगमेंट का एरिया पूछेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको 2 फॉर्मूले दिए गए हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके पास क्या था, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो जैसे ही हम सेगमेंट की बात करते हैं तो आपके पास पहला जो फॉर्मूला था वो क्या था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास फॉर्मूला था वो क्या था कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपके पास दोनों फॉर्मूले थे। अब आपको जो अच्छा लगे उसी पे आप इसको बैठा दीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस हाफ आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम करें हाफ आर स्क्वायर, तो 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और साइन 60 की वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2, ये होता है आपका। चलिए इसको अब जैसे ही हम छोटा करेंगे इसको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 को 6 टाइम्स, ये 7 3 जा 21, इसको काटिए तो 3 2 जा 6 और ये 2 3 जा 2, सॉरी ये आपके पास 2 11 है, ठीक है। एक बार और चेक कर लीजिए, 0 से 0 कटा, 6 को 6 बार में 36 आ गया, ठीक है। 3 2 जा 6 और 2 को 11 टाइम, ये तो ये आपके पास आ गया ये। अब ये आपके पास कहीं तो नहीं हो रहा है तो ये आपके पास हो गया 11 मल्टीप्लाई और नीचे आ रहा है, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 21 माइनस 1/2 441 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जैसे ही हम सोल्व करेंगे ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 3 1 2 1 2 और 1 3 और 2 3 1 माइनस ये करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/8 और यहाँ पे 441 मल्टीप्लाई 1.732, ठीक है। इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले
देखिए सबसे पहले थोड़ा सा गलत हुआ है, ये क्या होगा √3/2 होता है, ठीक है, और ये आपके पास 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। और ये देखिए जैसे ही आप लिखेगा 4 4 1, इसको पहले डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई 1.732, ठीक है, इसको काट दीजिए, तो जैसे ही काटेगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और ये आपके पास 0 पॉइंट, ये जो आपके पास आंसर आएगा, यानी ये हो जाएगा 100 और 100, तो ये हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई 1.732। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो आपके पास आएगा ये आ जाएगा 231 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 190.96, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हमने मल्टीप्लाई करके पहले रख रखा है, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कीजिए, तो जैसे ही आप इसको माइनस कीजिएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था आपके पास, ये पॉइंट और 1 से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, आपके पास यही नंबर आएगा, ठीक है। अब इसको जैसे ही आप माइनस कीजिएगा, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 231 अपॉन में 190.96.00, ये आपके पास 4, और ये कितना, 9 में से 9 गया 0, ये बचा 0, और ये कितना 12, ये तो 0 में से 0, ये 3, तो 13 4, और ये आपके पास कैंसिल आया, यानी जो आपके पास आंसर आया वो आया 40.4 समथिंग, यही आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम माइनस करेंगे, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप पॉइंट लगा दीजिएगा, और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये जैसे ही आपके पास है ये 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको इसका जो आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, जो आपका आंसर आया वो 40.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, थोड़ा सा ना वो मल्टीप्लाई डिवाइड पे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, बोला है कि द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर स्विफ्ट बाय द मिनट हैंड 10 मिनट। तो 10 मिनट में जो वो स्विफ्ट किया है, ठीक है ना, तो एक जैसे ही आप सर्कल बनाइए, सबसे पहले ये आपके पास क्या है, घड़ी, मिनट। अब मिनट हैंड घड़ी बनाइए, तो कहीं भी उसको ना 10 मिनट रिप्लेस कीजिए, तो देखिए ये 12 है, 1 और 2, तो यहाँ से जैसे ये मिनट हैंड सुई है, ये यहाँ से यहाँ आया, तो कितना मिनट कवर किया, तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी भी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये बोला है कि मिनट हैंड ये जो स्विप किया है वो 10 मिनट में, क्या बोला है, 10 मिनट में। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले मिनट हैंड, तो 1 आवर इज इक्वल टू मिनट हैंड कितने डिग्री कंप्लीट करता है, 60 डिग्री, 1 आवर में मिनट हैंड, ठीक है, 1 ऐसे लिखिए 1/8 ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड जो नीडल्स होता है वो 360 कंप्लीट करता है, और 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, तो 60 मिनट 1 आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट में 360 डिग्री कंप्लीट किया, तो 1 मिनट में कितना डिग्री कंप्लीट करेगा, तो 1 मिनट में ये 360 अपॉन में 60, ये से ये कैंसिल, यानी 1 मिनट में वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। वैसे ही हमें पता करना होगा कि 10 मिनट में, ठीक है, तो 10 मिनट में जो वो कंप्लीट करेगा, 6 × 10 = 60 डिग्री। जैसे ही वो 60 डिग्री कंप्लीट कर लेगा, तो अब क्या करना होगा,
कि देखिए आपके पास एंगल मिल गया, ये एंगल कितने डिग्री का मिला, 60 डिग्री का, जो थीटा था वो मिल गया 60 डिग्री का। अब जैसे ही ये 60 डिग्री का मिल गया तो यहाँ से आप इसको क्या बोला है कि जो सेक्टर बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर लिखिए, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कभी भी मिनट हैंड सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, तो 10 मिनट में वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए जैसे ही आपके पास आ गया 10 मिनट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई जो रेडियस है वो 10.5, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10.5, ठीक है। जैसे ही हम इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10, और इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10, ठीक है। इस पॉइंट को हटाते जाइए 10 10 आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 6 6 जा 36 ये। अब जैसे ही हम इसको काटेंगे तो ये देखिए 7 का टेबल पढ़िए 15 टाइम, तो 15 7 जा 105 होता है, ठीक है। अब इसको काटिए तो इसको फिर काटिए, 5 3 जा 15, ठीक है, और 5 2 जा 10, इसको काट दीजिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इसको काट दीजिए 11 बार में, ठीक है। अब आपके पास जो बचा वो कितना बचा, यही बचा, कितना 11 105 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10, तो इसको भी काट दीजिए ना, 5 2 जा 10 और 21, यानी ये आपके पास आंसर आ गया 21 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 4, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 231 अपॉन में 4, ठीक है। इसको जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे लिखिए 231 अपॉन में 4 बराबर 5 4 जा 20, ठीक है, यहाँ पे 5 4 जा 20 30, तो आप डिवाइडिंग नहीं तो ले लीजिए 231 डिवाइड बाई 4, ठीक है, इसको कर दीजिए 5 4 जा 20 3 31। अब यहाँ पे करेंगे तो जैसे ही 7 टाइम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 7 टाइम्स में 28, ठीक है, 30, यानी 57.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्या हुआ आंसर आया, ठीक है। ये है आपके पास 57.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट और लाना होगा तो आप ला सकते हैं, ये आपका